हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, द बॉडी, मतलब अगर किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा. देखो गाइस, जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, इस पे आपने बैलेंस फोर्स लगा दी, लेफ्ट से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी और राइट से भी 10 न्यूटन लगा दी. तो ये जो ब्लॉक है ये इनिशियली रेस्ट पे था ना, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, मूव थोड़ी करेगा. क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, मतलब इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही है. नेट फोर्स कितनी है? 0 न्यूटन, राइट. अब सपोज करो ये ब्लॉक इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, या फिर सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था. अब आपने इस पे लगा दी बैलेंस्ड फोर्स, मतलब मूव मोशन में ही यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दी और यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दी. तो गाइज क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि गाइज अब भी तो नेट फोर्स जीरो है. आपने फोर्स तो लगाई, लेकिन अब भी आपने बैलेंस फोर्स लगा दी, तो अब भी ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, राइट. एक्सेलरेट नहीं करती. अब बताओ, एम बोला है मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सही बात है. मस्ट कॉन्टिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, ये बात भी सही है, जैसा है वैसे चलती रहेगी. तो ए और बी सही है. सी में बोला है मस्ट एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन, नहीं जी, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं जब नेट फोर्स नहीं है. डी में बोला है बोथ ए एंड बी, हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.